क्या हाल है चला। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो चला, जवानी में रवानी होनी चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बेसिक में भाजकत्व यानी कि डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे चला। बहुत ही बेसिक से बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा चला, ताकि आप सभी मैथ का एक्सपर्ट हो जाओ। पिछली क्लास में चला हम लोगों ने परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर के बारे में बहुत ही डिटेल से बारीकी से मैंने हर एक चीज को पढ़ाया है चला, ताकि आप सभी ऑब्जेक्टिव एक भी क्वेश्चन आप लोगों से कोई भी टॉपिक से रिलेटेड हो तो छूट ना पाए। और परिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर भी हो चुका है चला, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर भी हो चुका है चला, और इतना ही नहीं एल्गोरिदम भी हो चुका है चला, और इसके साथ साथ परिमेयिका यानी कि लेमा भी हो चुका है। आज की क्लास में हम लोग भाजकत्व यानी कि डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे चला। बहुत ही बेसिक लेवल से बहुत ही बारीकी से पढ़ाऊंगा चला, तो वीडियो में बने रहे। भाजकत्व का नियम कहता है चला कि अगर कोई दो गो संख्या होगा, मान लीजिए कि कोई दो संख्या a और b है, तो अगर हम b से a में भागा देते हैं, चाहे a से हम b में भागा देते हैं, तो हमें q यानी कि क्वाड्रेंट भागफल q प्राप्त होता है, और r यानी कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल प्राप्त होता है। जैसे मान लो चला कि अगर हम 2 से 9 में भागा देंगे तो 4 बार में लगेगा, तो जो 4 बार में लगेगा ये भागफल कहलाएगा यानी क्वाड्रेंट कहलाएगा, और एक शेष बच जाएगा, तो शेष जो बचेगा वो रिमाइंडर कहलाएगा चला। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में? डाउट नहीं है चला, तो यहां ध्यान दीजिएगा। जिससे भागा देते हैं उसको भाजक कहते हैं, और जिसमें भागा देते हैं उसको भाज्य कहते हैं, और भाजक से भाज्य में जितना बार में भागा लगता है चला उसे भागफल यानी क्वाड्रेंट कहते हैं, और भाजक से भाज्य में भाग देने के बाद जो अंतिम में बच जाता है जिसमें भाजक से भागा नहीं लग सके या शेषफल 0 आ जाता होगा उसे शेषफल यानी कि रिमाइंडर कहते हैं। जानते हो चला, भाग के केस में 4 गो कंडीशन होता है, एक होता है भाज्य, एक होता है भाजक, एक होता है भागफल और एक होता है शेषफल। ए चला, भाज्य जो होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि अकेला भाज्य जो होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल को जोड़ने से प्राप्त होता है चला। मान के चलिए ना, देखिए ना यहाँ पे चला, जैसे 2 चौके 8, 8 है 1 9, तो 9 इसके बराबर आ गया। कहने का मतलब है कि भाज्य जो होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। तो एक फार्मूला बन गया कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, इतना के बराबर इतना होता है चला। कोई डाउट समझने में? यहां तक किसी को डाउट नहीं है चला, तो आगे ध्यान देंगे। ए चला, जिससे भागा देते हैं उसको भाजक कहते हैं यानी कि डिवाइजर कहते हैं, और जिसमें भागा देते हैं उसे भाज्य यानी कि डिवाइडेंड कहते हैं, और भाजक से भाज्य में भाग देने के बाद जितना बार में भागा लगता है उसे भागफल यानी कि क्वाड्रेंट कहते हैं, और भाजक से भाज्य में भाग देने के बाद जो बच जाता है यानी कि उसे रिमाइंडर यानी कि शेषफल कहते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या समझने में? यहां तक डाउट नहीं है चला, तो आगे देखा करेंगे। ए चला, भाग के केस में जिससे भागा देते हैं उसे भाजक यानी डिवाइजर कहते हैं, और जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य यानी कि डिवाइडेंड कहते हैं, और जितना बार में भाग लगता है उसे भागफल यानी क्वाड्रेंट कहते हैं, और जो अंतिम में बच जाता है उसे शेषफल यानी कि रिमाइंडर कहा जाता है। शेषफल जो होता है हमेशा 0 बचता है, नहीं तो 0 से बड़ा बचेगा, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा रहेगा, भाजक से हमेशा छोटा रहेगा। भाजक से बड़ा बचेगा तो फिर से भागा लग जाएगा। ए चला, आर जो होता है रिमाइंडर जो होता है बीच में जो रहता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आर जो होता है 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा भाजक से छोटा होगा, यानी कि बी से छोटा होगा। जिन्ने नोक उन्ने छोट, जिन्ने मुंह खुला रहेगा उन्ने बड़ा रहेगा। बीच में जो रहता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बीच में आर है तो आर के बारे में चर्चा करेंगे कि आर जो है 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आर जो है ये हमेशा बी से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। किसी को कोई डाउट है क्या समझने में? यहां तक डाउट नहीं है चला, तो ध्यान दीजिएगा। ये एक फार्मूला बन जाता है चला कि ए बराबर यानी कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस बेस शेष, प्लस बेस शेष। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष, जहां आर जो होता है 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा भाजक से यानी बी से छोटा होगा। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में? डाउट नहीं है चला, तो यहां ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम 10 से 512 में भागा लगाएंगे चला, तो 5 मर्तबा में 50 ऊपर से आएगा,
बचेगा शेष 1, ऊपर से उतरेगा 2, तो ये हो जाएगा 1 मर्तबा में 10 लगेगा, शेष बचेगा 2। तो अब तो 2 छोटा ना है चला 10 से, यानी भाजक से छोटा है तो भागा लगबे नहीं करेगा, और जबरदस्ती भागा देंगे तो दशमलव में जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा चला 5 से अगर हम 520 में भागा देंगे तो 1 मर्तबा में 5 लगेगा, ऊपर से उतरेगा 2, तो अब 2 छोटा हो जाता है, भाजक से छोटा हो जाता है तो इसमें भागा नहीं लगेगा। तो एक और संख्या को उतारेंगे तो जब 2 को संख्या लगले लगले उतरता है तो भागफल में एगो 0 बैठाया जाता है, नियम होता है मैथ का। तो यहां पे भागा जब देंगे तो 5 चौके 20, यानी शेषफल क्या आया 0 आया, तो पूरा पूरा कट गया, मतलब शेषफल क्या आया 0 आया। किसी को कोई डाउट है क्या? यहां तक डाउट नहीं है चला तो आगे ध्यान दीजिएगा। ए चला भाज्य जो होता है बीच वाला जो होता है हमेशा भाजक का गुणज होता है, मतलब मल्टीपल होता है। कहने का मतलब ये जो होता है ना भाजक के पहाड़ा पढ़े से आता है, भाजक के पहाड़ा पढ़े से आता है, मतलब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तब इतना आएगा, नहीं तो इतना के आसपास पहुंचेगा। और वहीं पे भाजक जो होता है मतलब ये सब जो होता है भाज्य का मतलब बीच वाला का क्या होता है, टुकड़ा होता है, गुणनखंड होता है, बचवा होता है। कहने का मतलब है कि ये बाप होता है, ये सब इसका बाल बच्चा होता है। 12 को आप तोड़िएगा ना फैक्टर के रूप में चला तो कुछ इस तरह से टूटेगा। आगे हम इसको लिख सकते हैं 3 दूना के 6 भी यहां लिख सकते हैं, या 3 दूना 6 और 6 दूना के 12 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप से भी कट जाता है चला। तो ये जितना जो होगा संख्या जो होगा ये सब इसका गुणनखंड मतलब टुकड़ा बचवा कहलाता है चला। ये जो 12 जो हो जाएगा जो कट जाता है वो कहलाएगा भाज्य यानी कि गुणज यानी कि मल्टीपल, और जो काट देता है वो कहलाता है गुणनखंड टुकड़ा यानी कि उसका बचवा। कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में चला? डाउट नहीं है तो आगे ध्यान दीजिएगा। जो कट जाता है वो गुणज कहलाता है। तो कट कौन रहा है? तो 6 कट रहा है केकड़ा से, तो ई सब से कट रहा है, तो 6 क्या कहलाएगा? गुणज कहलाएगा, क्योंकि 6 कट रहा है। आ काट कौन रहा है? तो ई से काट रहा है, तो ई से क्या कहलाएगा? इसका टुकड़ा गुणनखंड बचवा कहलाएगा। इसका जेकड़ा से कटता है वो कहलाता है गुणनखंड टुकड़ा बचवा उसका कहलाता है, और जो कट जाता है वो कहलाता है उसका बाप यानी कि गुणज कहलाता है, यानी कि मल्टीपल कहलाता है। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में चला? डाउट नहीं है तो आगे ध्यान दीजिएगा चला जो कट जाता है वो गुणज यानी कि अपवर्त्य यानी कि मल्टीपल कहलाता है, यानी कि पहाड़ा पढ़ने से आता है। जैसे 6 कट न रहा है केकड़ा से, तो 2 और 3 से कट रहा है, तो 2 3 क्या कहलाएगा? इसका गुणनखंड टुकड़ा कहलाएगा, और 6 क्या कहलाएगा? गुणज कहलाएगा। किसका? तो ये दोनों का गुणज कहलाएगा। तो जो कट जाता है वो बाप होता है। बाप जो होता है अपना बाल बच्चा से कट जाएगा, लेकिन बाप कभी भी बाल बच्चा कटेगा नहीं काटेगा। तो जो कट जाता है वो गुणज कहलाता है, अपवर्त यानी कि मल्टीपल कहलाता है, और जो काट देता है वो गुणनखंड यानी कि अपवर्तक यानी कि डिवाइजर कहलाता है चला, उसका टुकड़ा बाल बच्चा कहलाता है चला। किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक समझने में? डाउट नहीं है चला तो आगे ध्यान दीजिएगा। चला अब खत्म हो गया, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।